तारीख तो भरी पड़ी है कि ट्रैक कौन करता रहा है। मेरा ख्याल है इमरान खान की गवर्नमेंट में जितने लॉन्ग मार्च हुए हैं वो हम सब ने रिकॉर्ड पर देखा है। और देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो अपनी जगह पर बात है, लेकिन क्वेश्चन है कि आपके पास इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है। क्या आपके पास ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपने फर्ज करें कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिस्पैरिटी पैदा की हो। आपने आपने कोई इंपोर्ट का जो बिल है वो कम किया हो, एक्सपोर्ट आपने ज्यादा बढ़ाई हो, आपने अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो कुछ कम किए हो, या आपने टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई ऐसी हालात बताए हो। या हर एक को पता था कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं होनी। अभी तो जिस दिन मैं अवाम आता ने हूं इनसे अजहर साहब, मैं इन पे भी आता हूं सर। इनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है सर, इन पे भी आता हूं। लेकिन जरा इमरान खान साहब का जो अनाउंसमेंट है सर असेंबलियों से इस्तीफे देने का, वो तो बड़ा आसान सा है। आप तो पॉलिटिकल बाद में हुए, पहले तो आप माहिर कानून है सर, तो आपको कानूनी तकाजे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था सर, एक कागज पे इस्तीफा लिखना था और दे देना था। तो मसला क्या है, खान साहब इतना टाइम ले रहे हैं सर? टाइमिंग साहब उसकी वजह सर, उसकी एक वजह ये है कि बुनियादी तौर पर जब मिसाके जमहूरियत दस्तखत हुआ तो उस वक्त ये तय हुआ था कि असेंबलियों ने अपना मुद्दत जो है वो पूरी करनी है। और आर्टिकल 58 को रीशेप किया गया कि बाकायदा अगर अगर उस वक्त 18वीं तरमीम से पहले, हालांकि आर्टिकल 58 बड़ा क्लियर था कि असेंबली सदर पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था। अब आर्टिकल 58 में या 114 में सिर्फ इतना रह गया कि वजीर आला को इख्तियार है असेंबली तहलील करने का, और वो सिर्फ उस शक्ल में नहीं हो सकता कि जब तहरीकी अदम एतमाद आएगी। अब सवाल सिर्फ इतना है कि ये सब यानी बुनियादी तौर पर अपोजिशन जमातों के उसी एजेंडे को दोहराया जा रहा है जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने से पहले कहते थे कि इलेक्शन की अनफेयर नहीं हुई, असेंबलियां तहलील करें आप और इलेक्शन कराएं। अब जब इनके पास गवर्नमेंट आ गई तो इन्होंने ये तो स्टैंस ही बदल लिया कि नहीं, अब हमारे पास आ गई है, अब हम असेंबली अपना वक्त पूरा करेंगी। और कमाल की बात यह है कि इस वक्त जो मेजॉरिटी वाली जमात है वो बाहर बैठी हुई है, और जो मिनॉरिटी वाले हैं लोग वो कोलिशन की शक्ल में ले लें, जिस किसी शक्ल में भी ले लें, वो आकर अंदर बैठे। वेरी राइट सर, वेरी राइट। असेंबलियां कब तहलील होंगी? टाइमिंग सर? देखिए, इमरान खान साहब ने तो कह दिया जी दिसंबर के अंदर अंदर होंगी। मैंने तो एक तजवीज दिया था जी 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के दौरान असेंबलियां तहलील कर दें। और इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख को याद रखिएगा, उन्होंने रोजों में इलेक्शन नहीं कराने, उन्होंने मुहर्रम के दिनों में इलेक्शन नहीं कराने हैं। तो अल्टीमेटली ये बात अगर इन महीनों को अगर आप निकाल दें, अगर जनवरी में ले जाएं या फरवरी में ले जाएं, आगे फिर बजट आ जाएगा। बजट के दिनों असेंबलियां वैसे ही तहलील नहीं हो सकती। फिर 12 अगस्त आ जाएगी जो आखिरी तारीख है असेंबली के दिनों में। तो यही एक टाइम है अगस्त के दिसंबर के महीनों में 30 दिसंबर तक जो भी फैसला करते हैं, फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है कि वो असेंबलियां कब तहलील करनी है। और ये दो असेंबली अगर तहलील हो जाती हैं तो फिर बड़ी आसान हो जाएगा इलेक्शन आगे जिन्होंने। सर वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। अली गौर बलोच साहब, मैं आज वैसे बड़ा चुन के मैंने आपके साथ मेहमान बिठाया जिसकी कैलकुलेशन और कानूनी तकाजे सारे पूरे। अजहर भाई इस हवाले से बड़े कॉम्पिटेंट माने जाते हैं। तो ये जो 20 दिसंबर की डेट इमरान खान साहब बता रहे हैं, ये सजेशन है अजहर साहब की भी, और कैलकुलेट उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। क्योंकि जैसे ही हम अप्रैल में एंटर होते हैं फिर रमज़ान शुरू हो जाता है, फिर वो बजट आ जाता है। तो अजहर साहब की ये बात तो बड़ी वजन वाली है कि दिसंबर में अगर असम्बली डिज़ोल्व ना हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगा खान साहब के लिए। और दूसरी जानिब खान साहब बड़ा डिटरमेंट है कि लाहौर में बड़ा पावर शो करेंगे विद इन दिस मंथ, अगले एक आध हफ्ते में, और उसमें अनाउंस कर देंगे। आपका प्लान क्या है अगर पंजाब और केपी के असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मतलब है कि अजहर साहब ने बात की, माहिर कानून है, और यकीनी तौर पर एज अ लॉयर मैं समझता हूँ कि अजहर साहब एक कम्पिटेंट आदमी है। दूसरी गुजारिश ये है कि स्टार्ट में जो आपने सवाल किया, तो पहले तो अजहर साहब ने बड़ी कोशिश की है कि आपको घुमा के मईशत के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दें, लेकिन फिर आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप टॉपिक के ऊपर तो बात करें ना जिस पर आपको सवाल किया जाता है। गुजारिश ये है, खान साहब का अलमिया ये है कि अच्छा ये याद रखिए कि अजहर साहब जो पॉइंट नोट करते हैं उसी तरह नहीं, मैं अजहर साहब के पॉइंट्स पर बात करना चाहता हूँ। जो नुक्ते अजहर साहब ने उठाए हैं, जाहिर है कि मेरे पास वो वकालत वाली डिग्री तो नहीं है, लेकिन चूंकि अजहर साहब और आप अजहर साहब और आप जैसे दोस्तों के साथ बैठ के
वो जिस तरह होते हैं ना कि वकीलों के मुंशियों जितना एक्सपीरियंस मुझे भी हो गया। देखें, गुजारिश ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि अभी आपने जो बात की है कि जी खान साहब कब पंजाब और केपी के सबसे इम्पोर्टेंट तो है ना सर। देखिए गुजारिश जी, मुझे अब बात मुकम्मल करने दें प्लीज। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि खान साहब ने जो भी आज तक बात की है वो एक तो हमेशा हर बात पर ही उन्होंने, वैसे तो लोग यू टर्न कहते हैं, मुझे तो इस लफ्ज़ से इतनी कोफ्त हो गई है कि मैं समझता हूँ कि कोई और मुनासिब लफ्ज़ तजवीज़ करना चाहिए, कि मतलब है कि हर बात पे फिर यूँ ही कह सकते हैं कि मादरत के साथ झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने के बाद फिर उसको मतलब है कि और उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते, और फिर जो कहते हैं कि जो मैंने झूठ बोला है ये सच है। गुजारिश ये है खान साहब अपनी हर बात से फिरे, मतलब तारीख गवाह है। सर आज मैं कंडीशनल सवाल पूछ रहा हूं। मैं कंडीशनल सवाल सर, असम्बलियां, मुझे ये बात बताएं, जब वो लॉन्ग मार्च लेके चले, पहले तो कहते थे कि ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये इनकलाब है, ये सियासत से ऊपर की बात है, ये हकीकी जिहाद है। वो लॉन्ग मार्च रास्ते में मतलब है कि वो आज तक इस्लामाबाद पहुंचे नहीं, हमें तो पता ही नहीं वो तितर बितर शुरू कहां से हुआ था, पहुंचा इस्लामाबाद, फैजाबाद आ गया सर। फैजाबाद आए, इतने लोग भी नहीं थे कि इस्लामाबाद तक लेकर आते, लेकिन खैर फैजाबाद से फैज़याब होना था ना सर। वो कहते थे कि जनाब ये लॉन्ग मार्च जो है इसके बाद तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये सब कुछ ये हो जाएगा, हम तो एक दिन इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे। हुकूमत भी उसी जगह पर बैठी है, असम्बलियां भी उसी जगह पर बैठी हैं। खान साहब इधर से फेस सेविंग के लिए अपनी इन तमाम नाकामियों को छुपाते हुए, जो कि उनका हकीकी मार्च, चूंकि असल पे वो हकीकी मार्च ही जो है वो पाकिस्तान का हकीकी मार्च नहीं था, तो वो तो पाकिस्तान का, मैं समझता हूं कि वो इंतजार मार्च था। देखिए फेस सेविंग के लिए एक ऐलान करके गए खान साहब को, मादरत साहब बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं फलां दिन असम्बलियां तोड़ूंगा, कहते कि असम्बलियां टूट गई। सर रेजिग्नेशन लेने होते हैं पार्लिमानी, किससे रेजिग्नेशन लेना? चीफ मिनिस्टर ने नहीं, चीफ मिनिस्टर ने जस्ट एक ऑर्डर निकालना है असेंबली डिसॉल्व, जिस तरह से कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पे उस दिन तोड़ी थी, जो कौमी असेंबली तोड़ी थी। अच्छा, एक सिंगल ऑर्डर चीफ मिनिस्टर ने करना है कि असेंबली डिसॉल्व। आज इनके वज़रा कहते हैं, केपीके के वज़रा इनके कह रहे हैं, मतलब अजहर साहब किसको डिफेंड करेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई वो हमारी तो अपनी पार्टी में लोगों की मुख्तलिफ राय है, वो कुछ लोग कहते हैं कि देखिए हम तो जाती तौर पर वो पार्टी समझते हैं, हम असम्बलियां तोड़ने के हक में नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये जमहूरियत है, इसको चलना चाहिए। एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी की कि भाई जब आप पहले कहते थे कि जनाब असम्बलियां तोड़ दें, जब हम अपोजिशन में थे, आज क्या हुआ? जब हम कहते थे तो तोड़ देनी थी ना, क्योंकि खान साहब तो पॉपुलर थे, इनको तो फर्क नहीं पड़ता, हमारे कहने पे तोड़ देते, इलेक्शन करवाते, उनका मतलब वेरी राइट। असल मसला ये है, हमारा ये मौका है, मैं बात खत्म करूं। इनके दौर में जमहूरियत, वो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, मुआशी तौर पर हम तबाह हुए। अगर अजहर साहब कहेंगे तो जब मेरी दोबारा बारी आएगी फिर मैं बताऊंगा कि मईशत का बेड़ा गर्क क्यों हुआ। अच्छा, उस वजह से हम कहते थे कि असम्बलियां तोड़ के जो है दोबारा फ्रेश मैंडेट लिया जाए, और ये असम्बलियां भी जो थी आज, अब हमारे पास एक चैलेंज है, हमने एक चैलेंज कबूल किया है। जाहिर है अवाम को उनको डिलीवर करने के लिए हमें टाइम चाहिए। वेरी राइट, बिल्कुल। शायद रेन साहब हमारे साथ लाइन का प्रॉब्लम है, कनेक्शन का, वो ठीक होता है। अदर साहब आप रिस्पॉन्ड कर रहे सर, ये बात तो आपने भी मान ली कि वजीर आला के पास है, जब वजीर आला के पास अख्तियार है तो खान साहब जो बाईपास लेते हैं, जो वेल लेफ्ट करते हैं, या चीज़ों को टाइम गेन की तरफ लेके जाते हैं, उसकी वजह क्या है? खान साहब का के एतमाद में नहीं है दोनों असम्बलीज या दोनों वज़ीर आला, और दूसरा इकोनॉमी का जो बुरा हाल है सर, वो आपके टाइम में भी अच्छा नहीं था। अली भाई का ये मानना है सर। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं, जहां तक सवाल ये है, इमरान खान साहब ने एक डेमोक्रेटिक तरीके के साथ एक बात सामने रखी, और वो क्या रखी है, यानी वो मौका दे रहे हैं कि अपोजिशन जमातें जो है ना इस बात पे एक पेज पे आ जाएं और एक पेज पे आकर सारी बात को सेटल डाउन करें। मौका दिया है ना, आ जाएं, अगर बैठकर बात करें, और अगर नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व कर दें वक्त के ऊपर तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हालांकि आपके सामने मौजूद है कि नेशनल असेंबली के अंदर भी अपोजिशन लीडर के तौर पर मजाक उड़ाया हुआ है हम लोगों ने। बड़ी तकलीफ होती है इस बात पे कि वो बंदे जो डाइसेंट है वो आकर अपोजिशन लीडर बने हैं, और वो राजा रियाज साहब कहते हैं कि जनाब मैं जाकर पीएमएलएन की सीट पर टिकट लड़ूंगा, और अपोजिशन का जो सही रोल है, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक है, वो तो आपने नहीं कर सके। और वो मैंने इसीलिए वो चैलेंज किया, बकायदा स्पीकर को लिखा कि आपने ये गलत लगाया है, आप वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तो लेकर चलें। अब यहाँ भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, अगर ये होता तो आकर बैठते, अगर कहते कि नहीं जी आप असेंबलियां ना डिसॉल्व करें, ये रीजन है, हम ये कर देते हैं, कोई ना कोई चीज लेके आए ना,
इस वक्त मुल्क में इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, इकोनॉमिक कायोस इतना ज्यादा है, इसका हल इलेक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। नया फ्रेश मैंडेट आएगा, पूरी दुनिया को यकीन होगा कि नहीं। अजहर साहब जरा ये बात समझाइए सर, नए इलेक्शन से कैसे हालात ठीक हो सकते हैं, हो सकते हैं? मैं उसके 3 रीजन आपके साथ, ऐसा कैसा कोई उड़न छू होना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, मैं देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहा जाता था कि डार साहब आएंगे, आकर डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा जनाब, या पता नहीं एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, ये सारा हम लोग सुनते रहे ना। क्वेश्चन तो है इकोनॉमिक पॉलिसीज का, पूरी दुनिया को यकीन करना है आपके ऊपर कि आपको पैसे देते हुए इस वक्त वो सारे डर रहे हैं सारे। यानी यही रशिया था ना, रशिया तेल देने के लिए सस्ता तैयार था, इस गवर्नमेंट को तैयार ही नहीं है। यानी आप खुद देख लेना, मिसाल के तौर पर अगर सऊदीया जो है वो रोल ओवर ना करे तो पैसों का यहाँ तो अगले महीने तेल देने के लिए आपके पास पैसे नहीं होने हैं। और चाइना ने जिस तरह आपको मदद करनी थी, या जिन लोगों की बेस के ऊपर ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए सारी गवर्नमेंट टॉपल की, क्या वो इकोनॉमिक मदद कर रहे हैं? वो भी इंटरनेशनल फिनोमेना है, वो इनके कहने से नहीं आना। यहाँ एक मौका अच्छा जबरदस्त है कि आप सारे निकले आए, कॉल करें इलेक्शन, नया इलेक्शन करा लें, उससे 3 वजूहात आए सब तो। अच्छा वजह बता दें सर, वजह बता दें। नंबर वन, जब आप आएंगे, नए इलेक्शन आएंगे, मेजोरिटी के साथ आएगी, नया फ्रेश मैंडेट आएगा, उन्हें अंदाजा होगा कि जो ये नई गवर्नमेंट आनी है ये 5 साल तक चलेगी और यही पॉलिसी चलेगी। कम से कम 5 साल तक तो नहीं तो 3 साल की एवरेज हमारी चली आ रही है, वहां तक चलेगी। तो बाहर के लोग जिन्होंने अगर कोई लोन देना है, कोई फंड देना है, वेरी राइट, पॉइंट 2 सर, पॉइंट 2। सेकंड ये होगा कि आप जब आप आएंगे फ्रेश मैंडेट के साथ, तो आप अगर कोई टैक्सेस लगाने हैं, तो अगर सख्ती कुछ करनी है, कुछ चीजों में अगर रेवेन्यू जनरेशन करने के हवाले, अभी तो सख्त फैसले किए ही नहीं जा सकते हैं, अभी तो कोई भी पॉइंट 3। तीसरा ये है कि लोगों में एतमाद बहाल होगा। इस वक्त लोगों में या ओवरसीज पाकिस्तान, वेरी गुड पॉइंट शाहिद रईन साहब। नहीं है अजहर साहब ने जो 3 पॉइंट्स उठाए हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट। क्या ये वाहिद इलेक्शन ही इसका हल है? अगर इलेक्शन हल है तो क्या आपको लगता है कि अगले कुछ महीनों में असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी, निगरान सेटअप आएगा और इस मुल्क के अंदर 2023 में, जिसको कहा जा रहा है कि इलेक्शन ईयर नहीं होगा, कुछ लोग मानते हैं, क्या आपके ख्याल में 2023 इलेक्शन ईयर हो सकता है? देखें, अजहर साहब ने जिस तरीके से अभी अपने 3 पॉइंट्स गिनवाए, अगर इमरान खान साहब की 2018 के इलेक्शन से पहले की बातें सुन लें और अजहर साहब की अभी की बातें सुन लें तो कोई फर्क नहीं लगता।